Hello everyone, welcome to my channel Study with Mithilesh Nagar. I hope you are guys are fit and fine. So आज हम अपना 6th क्लास का लास्ट चैप्टर रेस्ट ऑफ द पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसका आधा पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे और वहां तक जाने से पहले हम इसको जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसको आज रिकैप करते हैं थोड़ा कि इस चैप्टर में क्या है ताकि हम आगे का जो पार्ट है उसको कनेक्ट कर सके। ओके स्टार्ट करते हैं। अवर कंट्री इंडिया मतलब हमारा देश भारत, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है वो ज्योग्राफिकल वे में बहुत ही एक्सपेंडेड है, यानी फैला हुआ है। क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यू हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज, अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस, ठीक है, पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, उसे पेनिनसुला कहते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। फिर इसके बाद हमने अपने इंडिया के एरिया के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लद्दाख से कन्याकुमारी जाते हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो हमें 3200 किलोमीटर एरिया कवर करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम ईस्ट टू वेस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ जाना होता है तो हमें 2900 किलोमीटर कवर करना होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इसमें कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है और इसी वजह से वो हमें एक नेशन में बाइंड अप करती है। अंडरस्टैंड। और पॉपुलेशन में हमारी कंट्री अब फर्स्ट स्टेज पे आ चुकी है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है। पहले 2011 तक अगर हम बात करें तो चाइना फर्स्ट पोजीशन पे थी, इंडिया सेकंड पे थी, लेकिन अब 2029 के सिनेरियो को देखें तो हमें पता चला है कि इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन ले लिया और ये बहुत ही अच्छी वाली बात है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है कि पॉपुलेशन का बढ़ना सही नहीं है। वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ किस तरीके से। इसके जस्ट बाद हमने फिर पढ़ा था कि हमारा लोकेशनल सेटिंग, यानी जो हमारी इंडिया है एक्चुअली वो कहाँ लाई करती है। हमारी इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करती है, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होते हैं 23°30 नॉर्थ में। इसके जस्ट बाद अगर हम साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंड देखें तो 8°4 नॉर्थ और 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करती है। देन अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 68°7 ईस्ट एंड 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करती है। और फिर इसके बाद हमने अपने वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसमें हमारी इंडिया लाई करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो हमारा सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, वो गुजरात के यानी वेस्ट में जो गुजरात है उससे 2 घंटे पहले राइज होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जो 82°30 ईस्टर्न जो हम टाइम फॉलो करते हैं उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, 2 घंटे का फर्क दिखाई देता है। इसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इंडियाज नेबर्स, यानी हमारे भारतीय के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से है। ठीक है, नो डाउट हमारे पड़ोसी देश 7 है, सबको पता होगा कि 7 कौन कौन से हैं। उनके नाम है हमारे ये प्यारे अफगानिस्तान और हमारा पाकिस्तान, इसको तो हम भूल कैसे सकते हैं। ठीक है, चाइना, अरे वाह ये तो कोरोना का महासंग्राम है, ठीक है, इसको तो नहीं भूल सकते हम जिंदगी भर भी। चाइना, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे 7 कंट्री है जिससे इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा ये इंडियन पॉलिटिकल मैप, ठीक है, जिसको 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। मैंने 1 बाय 1 सारे स्टेट्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, यानी नेम के थ्रू और इनके पोजीशन के थ्रू सारा बताया है। आप प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखें। आज मैं बस केवल इसकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताऊंगी कि जो कितनी है, 8 है। सो फर्स्ट हमारी लद्दाख, सेकंड हमारी जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड हमारा चंडीगढ़, फोर्थ है दिल्ली, फिफ्थ है हमारा दमन एंड दीव, सिक्स्थ हमारी दादर एंड नागर हवेली और सेवंथ है पुदुचेरी। ठीक है, आपको ये इनके एग्जैक्ट प्लेस के अकॉर्डिंग याद करना है। ठीक है, ये क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आता है मैप वर्क, और मैप वर्क में पूछ लिया जाता है कि हमारे दिल्ली कहाँ लाई करती है, या फिर हमारी पुदुचेरी कहाँ लाई करती है, या फिर झारखंड कहाँ पे है। जब आपको ये चीज पता होगी तभी आप और ज्यादा इसको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, आगे आगे तो और भी ज्यादा डीपली है इस मैप के थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा स्टेट किस रिसोर्स के लिए फेमस है। ठीक है,
नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इट मींस हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन क्या है। अभी तक तो हमने सिंपल इंडिया के बारे में पढ़ा है, बेसिक बेसिक नॉलेज जो कि ऑल्दो सबको होती है, लेकिन हम जो मेन है इसके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इंडिया वास्ट कंट्री है, यू नो वेरी वेल। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से क्या है कि इंडिया को 28 किसमें स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जस्ट इसके बाद हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया है, और जितने भी स्टेट फॉर्म हुए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पॉइंट टू बी वेरी नोटेड, इसको नोट करके रखना है कि जो हमारे स्टेट्स जो फॉर्म हुए हैं वो बेसिस ऑफ नॉलेज यानी भाषा के आधार पर उनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है, ठीक है, और उसी लैंग्वेज की वजह से उनका फॉर्मेशन हुआ है। जस्ट इसके बाद फिजिकल डिवीजन, अब इनका शारीरिक विभाजन देखेंगे कि हमें किस तरीके से इन चीजों को बनाया गया और क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया को डाइवर्सिटी के मामले में मतलब जो डाइवर्सिटी है उसी की वजह से इसका फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, पर्वत हो गया, प्लेटू हो गया यानी पठार हो गया, प्लेन्स यानी मैदान, कोस्ट यानी तटीय इलाके, और आइलैंड यानी हमारे प्रायद्वीप, ठीक है। इसमें बोला गया है कि नॉर्थ में जो हमारे लॉफ्टी स्नो होते हैं, कैप्ड हिमालयाज यानी समझते हो, जो हमारे बर्फ की जो चादर से ढके हुए पर्वत होते हैं उन्हें हम हिमालय कहते हैं। हिम प्लस आलय ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय। हिम मीन्स होता अबॉर्ड ऑफ स्नो, कि एक ऐसा पहाड़ जो किससे बर्फ से ढका हुआ होता है उसे हिम आलय कहते हैं, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। इसके बाद हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री समझ में हिम मीन्स हिम, हिम हिंदी का वर्ड है, उसको ध्यान से देखो, हिम होता है हिंदी का वर्ड। प्रायवच्य आपने देखा होगा, बर्फ का प्रायवच्य हिम होता है, तो उसी को बोला गया है। हिम मीन्स जो बर्फ से ढका हुआ होता है, तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है हमारी क्या, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। इसके जस्ट नीचे वहां होता है हमारा मिडल हिमालय, जिसको हम हिमाचल लाई भी कहते हैं, ठीक है। और ये साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के जस्ट नीचे होते हैं। हिमाचल प्रदेश जो लाई कर रहा है वो हमारी इस मिडल हिमालय में लाई करता है, और ये हिल स्टेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। और इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, नैनीताल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया, और भी बहुत सारे हिल स्टेशन है इसमें। इसके जस्ट लास्ट जो इसका थर्ड डिवीजन है वो है शिवालिक। शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, और ये हमारे जो हिमालय की तीसरी रेंज है वो है शिवालिक, और ये बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, और इसे हम इसलिए सदर्न मोस्ट रेंज कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न प्लेन, इंडियन प्लेन। नॉर्थर्न, अभी तो हमने जस्ट हिमालय के बारे में पढ़ा, इसमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। माउंटेन्स में हमारे हिमालय आ गए, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स। यहाँ पे जो ये प्लेन्स दे रखे हैं उसके बारे में। हमारा नॉर्थर्न इंडियन प्लेन है जो कि कहाँ लाई करता है, साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय की जस्ट नीचे, ठीक है। ऐसे हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे इसको। एंड दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, और जो कि कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है यानी चपटा हो, जैसे मेज होती है ना, मेज उसके 4 वो होते हैं, पिलर से होते हैं, और वो बिल्कुल फ्लैट होता है, इसी तरीके से। दीज आर फॉर्म बाय द एलुअल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स। ये कैसे बना होता है, ये जो हमारी रिवर्स होती है, नदियां होती है, वो अपने साथ क्या लेके आती है, वो अपने साथ वो जलोढ़ मृदा लेके आती है, जिसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है, किसका, हमारा इंडियन प्लेन्स का, यानी हमारे जो भारतीय मैदान उनका फॉर्मेशन होता है। इसमें कौन कौन सी रिवर है, हमारी इंडस यानी हमारी सिंधु नदी, द गंगा यानी गंगा नदी, द ब्रह्मपुत्र एंड ब्रह्मपुत्र नदी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, उसकी सहायक नदियां, ठीक है। हर एक नदी की कुछ
ट्रिब्यूटरीज होती है एंड दीज रिवर्स प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जो ये नदियां होती है ये क्या करती है, ये हमें उपजाऊ शक्ति प्रदान करती है, हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाती है और जिससे हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। एंड दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन दीज प्लेन्स। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें अच्छा पानी, अच्छी हवा और अच्छी जगह मिल सके, ठीक है, रहने के लिए, और उन्हें जो खाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो मिल सके। तो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन पाई जाती है। कहाँ पे, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स में। अंडरस्टैंड। इसके जस्ट यहाँ पे आप देखो, ये एलुअल डिपॉजिट आपको दिख रहा है, ट्रिब्यूटरी दिख रहा है। एलुअल डिपॉजिट ऑल्दो तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर एक बार और पढ़ लेते हैं। दीज आर वेरी फाइन, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी फाइन सॉइल्स, ठीक है, क्या है, फाइन सॉइल्स एंड ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन्स। ये मतलब महीन महीन मिट्टी होती है जो रिवर्स के थ्रू लाई जाती है और उसी से वो क्या बनाती है, मृदा का बेसिन बनाती है, ठीक है, यानी जो नदियां होती है वो बेसिन बनाती है, उसको ही एलुअल डिपॉजिट कहते हैं। इसके जस्ट नीचे हमारी ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदियां क्या करती है, रिवर और स्ट्रीम, ठीक है, कोई रिवर या कोई झरना जो कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड्स। क्या होता है कि एक रिवर आ रही है, ठीक है, एक जैसे कि गंगा है, गंगा में हमारी डिफरेंट रिवर क्या करती है, ट्रिब्यूट करती है, यानी अपने उसमें जुड़ती चली जाती है। जो मेन गंगा है और उसमें जो अन्य और सहायक नदियां है वो जब उसमें मिलती है, जैसे कि घग्गर हो गया, ठीक है, गंडक होगी, नर्मदा होगी, ये सॉरी नर्मदा नहीं, जमुना हो गई, ठीक है, और यमुना हो गई, तो सारी नदियां है वो क्या करिए, एक तरीके से सहायक नदियां है, वो मेन नदी में जब अपने आप को डिस्चार्ज कर रही है, मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। आई होप यू आर गाइज आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें एक और डू यू नो में, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें कभी भी स्किप मत करना, इसी में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं और जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और ये आकार में ट्रायंगुलर है, कैसा है, आकार में ट्रायंगुलर है इसकी शेप, और ये एरिया वाइज ज्यादा मात्रा में फैला हुआ होता है। माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर्स, इसमें देखो, ऐसे मैं जब ऊपर हम मैप देखेंगे तो मैं इसको समझाऊंगी। इसमें क्या होता है, जो हमारी रिवर है, इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, और जब आपस में दोनों जहां से मिलते हैं और वहां से जब ये नीचे डिक्लाइन होते हैं, तो उसी जो मुहाना होता है, उसका माउथ होता है रिवर का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी पॉइंट से ये डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट से डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। इसके जस्ट बाद हमने पढ़ना है हमारे क्या है, डेजर्ट के बारे में, ठीक है। आपको पता है डेजर्ट हमारा एक ही है और जो कि हमारे वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, कहाँ पे, हमारे गुजरात में पाया जाता है, राजस्थान में, हमारे राजस्थान में पाया जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, जो कि बहुत ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड होते हैं और यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जहाँ पे बारिश कम होगी वहां पे वेजिटेशन कम ही होगी, ठीक है, और जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी और वहीं पे वेजिटेशन ज्यादा होगी, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमने पढ़ना है हमारा पेनिनसुला प्लेटू। प्लेटू पढ़ना है, प्लेटू क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पेनिनसुला होता है ऐसा पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से वाटर से ढका हुआ होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। ये शेप में क्या होता है, ट्रायंगुलर, क्योंकि 3 साइड से होता है, तो इसमें हाईली अनइवन होता है एक तरीके से, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, और इसमें न्यूमेरियस हिल रेंजेस एंड वैलीज होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पहाड़ियां मिलेंगी और पहाड़ियां हिल रेंजेस मिलेंगी, ठीक है, और वैलीज मिलेंगी, और अरावली हिल्स इसमें सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, भारत की क्या, इवन पूरे संसार की, तो दैट इज द अरावली हिल्स, ठीक है, जो हमारी कहाँ लाई करती है, नॉर्थ और वेस्ट साइड करती है। इसके जस्ट नीचे हम
हम पढ़ेंगे हमारी दो रेंज है, विंध्या एंड सतपुरा। ठीक है, विंध्या रेंज है जो और सतपुरा रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है। इसमें द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। और इन रेंजेस में कौन फ्लो करता है? नर्मदा और तापी, दो नदियां है जो हमारे इन श्रेणियों में क्या करती है? बहती है। ठीक है, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये दो नदियां ऐसी है जो वेस्ट साइड बहती है और सारी नदियां ईस्ट साइड बहती है। आया समझ में? ईस्ट की तरफ बहती है, ये उल्टी वेस्ट की साइड बहती है। इट मीन्स वेस्ट, आप वेस्ट साइड बह के ये कहाँ जाती है? ये अरेबियन सी में जाती है। ओके, और सारी जितनी भी हमारी जो रिवर्स है वो सारी हमारी ईस्ट साइड जाके बे ऑफ बंगाल में डिक्लाइन होती है, गिरती है। इसके बाद हमारा वेस्टर्न घाट, जिसको हम साइदरीज बॉर्डर और या प्लेटू इन द वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। अच्छा, इसमें ये बोला है कि हमारे दो घाट होते हैं, एक वेस्टर्न घाट होता है, एक ईस्टर्न घाट होता है। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और ईस्टर्न घाट हमारा ईस्टर्न बाउंड्री होता है। वेल द ईस्ट वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। इसमें ये सिंपल सी बात है और ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरीके से कंटिन्यूस यानी सीधा चलता है, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है यानी बीच में से टेढ़ा हुआ है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी मैप के थ्रू। अनइवन है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। और यही ऐसे प्लेटू है जो हमारे मिनरल्स कोल और आयरन में भरपूर मात्रा में क्या है? भरे हुए हैं। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोल और आयरन ओर। अंडरस्टैंड? इसके जस्ट नीचे द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइन द कोस्टल प्लेन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी कोस्टल प्लेन इन इंडिया? तो देयर आर ओनली टू कोस्टल प्लेन, दैट इज द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वेस्ट में लाई करता है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में लाई करता है। वेस्टर्न, इसके नीचे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। जो वेस्टर्न कोस्टल प्ले है यानी जो हमारा वेस्ट यानी पश्चिमी जो तटीय रेखा है वो क्या है? बहुत ही नैरो, एक तरीके से मतलब पतली सी स्ट्रिप है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मच बॉर्डर, और जबकि ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ब्रॉडर है यानी ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। एंड दीज आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा मात्रा में नदियां बहती है, जैसे कि द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और जिसकी वजह से ये हमारे डेल्टा को फर्टाइल करती है। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा जो फॉर्म होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा से, वो भी हमारी बे ऑफ बंगाल से में ही जाके गिरता है। इसके जस्ट नीचे ये एक्टिविटी है एक्चुअली सुनामी को लेके कि जब अगर हम स्कूल में बच्चों से बोलते हैं कि आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बारे में अपने कोई एक्टिविटी बनाओ या कोई प्रोजेक्ट बनाओ और उस पे अपने व्यू लिखो। ठीक है, तो वो एक तरीके से वही एक्टिविटी है। ये उन्होंने डायग्राम बनाए है सुनामी की। ठीक है, अब इसमें देखो कि हमने चारों फिजिकल जो फैक्टर्स थे वो पढ़ लिए। अब पांच हमारा कौन सा? पांचों हमारा आइलैंड। ठीक है, आइलैंड हमारे दो ही है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में पाया जाता है। और जबकि हमारा, और हाँ एक और वन थिंग इज नोटेड दैट कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। कि जो कोरल आइलैंड होता है उसे क्या कहते हैं? कोरल होता है एक तरीके से इसमें क्या जो हमारा लक्षद्वीप बना आइलैंड बना है ना, ये एक तरीके से जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं उनका स्केलेटन जब धीरे धीरे मतलब ये डेड बॉडीज इकट्ठी होके धीरे धीरे एक पठार से मतलब ऊपर चढ़ते जाता है और जिससे क्या एक आइलैंड का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से लक्षद्वीप का भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, हमारे जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से ही हमारा, उन्हें ही हम कोरल आइलैंड कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोरल आइलैंड किसे कहते हैं? जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी से जो हमारा एक आइलैंड फॉर्मेट होता है उसी को हम कोरल आइलैंड कहते हैं। और ये कहाँ पे? ये कोस्ट ऑफ केरला में लाई करता है। देन इसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारा लाई करता है साउथ
ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। और इसके बाद आपको पता होगा कि 2004 में हमारी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तहस नहस हो गया था, यानी एक तरीके से सर्वनाश जैसी सिचुएशन हो गई थी। और इसमें बोला है कि सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, कि जो सुनामी होती है वो क्या है, एक तरीके से समुद्र में जब ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी मात्रा में लहरें उठती है, ठीक है, लहरें उठती है और वो समुद्र के किनारे तक आ जाती है, तो वो एक तरीके से अर्थक्वेक का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। एक तो अर्थक्वेक भी आता है, साथ में फ्लड भी आती है, यानी बाढ़ भी आ जाती है, प्लस हमारे भूकंप भी आ जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और ये जो सुनामी आई थी 2004 में, इसने बहुत ज्यादा सर्वनाश कर दिया था। ओके, अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कि नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फिजिकल डिवीजन उनके बारे में बताना। अभी हमने सारा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फर्स्ट हमारा माउंटेन हो गया, देन हमारा प्लेन्स हो गया, थर्ड हमारा क्या हो गया, थर्ड हमारा बेसिन हो गया, देन उसके बाद हमारा आइलैंड्स हो गए, ठीक है, आइलैंड्स हो गए, और आइलैंड के बाद हमारा क्या हो गया, आइलैंड के बाद एक मिनट, हाँ, प्लेन्स हो गए हमारे, ठीक है, ये रहा माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स, ठीक है। ये 5 है हमारा क्या, फिजिकल फीचर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम। नेम बताओ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। डन। एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच टू मेजर रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी। कौन सी 2 मेजर रिवर है जो अरेबियन सी यानी वेस्ट की साइड फ्लो करती है, मैंने बताया था ना, और इस पॉइंट पे मैंने जोर दिया था, दैट इज द तापी और नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और तापी 2 नदियां हैं जो हमारे वेस्ट साइड फ्लो करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, कि कौन सा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, दैट इज अ सुंदरबन डेल्टा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इंडिया, हमारे देश में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके। और उनकी कैपिटल, विच स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल, दैट इज द पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ऐसे ही हमारा आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, तेलंगाना की है कैपिटल हैदराबाद, 2 है। एंड व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थर्न, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा मात्रा, एक तो फर्टिलिटी है, ठीक है, वहां की जो भूमि है वो ज्यादा उपजाऊ है, प्लस वहां पे रिवर्स पाई जाती है, इस वजह से वहां ज्यादा लोग रहते हैं। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज द कोरल आइलैंड, ये अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे टिक द करेक्ट आंसर, मैंने इन पे टिक लगा दी है, ये आप एक बार और देख ले। फिल इन द ब्लैंक्स मैं अभी बता देती हूँ कि इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज द, ग्रेटर हिमालय को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। एंड द रिवर नर्मदा फॉल इनटू द अरेबियन सी, एंड द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, दैट इज द 82 डिग्री 30 नॉर्थ। यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और इसी समझ से हम इसका एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे।